आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। और गुलाब जामुन तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी होते हैं। इसे मैं बिना मावा और मैदे के बनाऊंगी, सिर्फ ब्रेड से। और ये गुलाब जामुन भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। लेकिन इसका टेस्ट मावा और मैदे के गुलाब जामुन से थोड़ा सा फर्क होता है। इसके लिए मैंने 8 से 9 व्हाइट ब्रेड लिए हैं। ब्रेड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। 1.5 कप चीनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन की चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी डाल देती हूँ। अब मैं चाशनी को बीच बीच में चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पकाऊंगी। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 3 छोटी इलायची डाल देती हूँ, जिसका मैंने मुंह खोल लिया है। अब मैं चाशनी को बीच बीच में चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पकाऊंगी। इसे मैं हर 1-2 मिनट में चलाती रहूंगी। जब तक चाशनी बन रही है, हम गुलाब जामुन का डो बना लेते हैं। अब मैं इसमें से 2 स्लाइस ले लेती हूँ। इस ब्रेड के जो साइड के कॉर्नर है, उसे हमें निकालना है। मैंने ये ब्रेड के कॉर्नर निकाल लिए। इस तरीके से मैं सभी ब्रेडों के कॉर्नर निकाल लूंगी। अब ये कॉर्नर बचे हैं, इसका मैं ब्रेड क्रम्स बना के दूसरी रेसिपी में यूज कर लूंगी। मैंने सभी ब्रेड के कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी में चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट करीब और पकाऊंगी। हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस चाशनी के अंदर थोड़ी सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। और गैस को मैं मीडियम ही रखूंगी और इसे बीच बीच में चलाती रहूंगी। अब मैंने ये मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इस ब्रेडों के छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो मिक्सी से पीस करके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। हमें इस तरीके से सभी ब्रेडों के पीस करने हैं। ब्रेड के इजीली पीस हो जाते हैं। इस तरीके से ब्रेडों को और भी महीन कर लेती हूँ। इस तरीके से ब्रेड को महीन करने में, डो बनाने में आसानी रहती है। ये मैंने 1 कप दूध लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए डो बनाऊंगी। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे कि ज्यादा ना हो जाए। दूध को ब्रेड के अंदर मिक्स करते हुए डो बनाना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। इसका डो ना ही ज्यादा हमें सख्त बनाना है, ना ही ज्यादा लूज। ये मैंने डो बना लिया है। ये ना ही ज्यादा सख्त है, ना ही ज्यादा लूज। इस डो को बनाने में आधा कप से भी कम दूध का यूज हुआ है। अब मैं इस डो को थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ। अब ये डो चिकना हो गया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। हमें इस टाइप का चिकना डो चाहिए। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। इधर हम चाशनी को देख लेते हैं। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ। थोड़ी चाशनी हाथ में लेती हूँ। हाथ में ये चिपचिपा रही है। हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। और चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, चाशनी को ठंडा होने देती हूँ। अब मैं आपको गुलाब जामुन बनाना बताती हूँ कैसे बनाने हैं। गुलाब जामुन में भरने के लिए ये मैंने कुछ किशमिश ली है। आप किशमिश की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट के भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा डो ले लेती हूँ। साइज आप अपने हिसाब से बना लें कि गुलाब जामुन का साइज आपको कितना बड़ा रखना है, उस हिसाब से आप डो ले लें। मैं मीडियम साइज की बनाऊंगी। अब मैं इस तरीके से हाथ पे रख करके इसको इस तरीके से चिकना कर देती हूँ और इसको इस तरीके से दबा देती हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर किशमिश लगाऊंगी। ये मैंने 2 किशमिश लगाई हैं। इससे गुलाब जामुन खाने में टेस्टी लगते हैं। और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब मैं इसको दोनों हथेलियों के बीच में रख के गोल कर लेती हूँ।
हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल चिकना बनाना है, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर हमारे गुलाब जामुन चिकने नहीं बने तो हो सकता है वो टूट जाए, इसीलिए ये गुलाब जामुन बिल्कुल चिकने होने चाहिए। देखिए कितना चिकना गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। हमें इसी टाइप के गुलाब जामुन चाहिए। अब मैं इस प्लेट में रख देती हूँ और आपको पास से दिखाती हूँ। मैं इस तरीके से सभी गुलाब जामुनों को बना के तैयार कर लूंगी। मैंने ये गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लिए हैं। ये 12 गुलाब जामुन बने हैं। गुलाब जामुन बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम जब डो बनाते हैं तो डो चिकना होना चाहिए, और जब हम गुलाब जामुनों को बनाते हैं तो गुलाब जामुन बिल्कुल ऊपर से चिकने बनाने चाहिए। अब मैं आपको तल के दिखाती हूँ। मैंने गुलाब जामुनों को तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ऑयल को गर्म होने देती हूँ। हमें गुलाब जामुन को तलने के लिए मीडियम गर्म ऑयल चाहिए। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को चेक करने के लिए एक छोटे साइज का गुलाब जामुन मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। हमें इसके लिए तेज गर्म ऑयल नहीं चाहिए। अगर हम तेज गर्म ऑयल में गुलाब जामुन को डालेंगे, गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। आप देख पा रहे हैं हल्के हल्के से ये सिक रहा है। बस हमें ऐसे ही गर्म ऑयल चाहिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर गुलाब जामुन डाल देती हूँ। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े गुलाब जामुन डालती जाऊंगी और सेकती जाऊंगी। मैंने 4 गुलाब जामुन डाले हैं। अब मैं थोड़ा सा गुलाब जामुन को सिकने देती हूँ। अब मैं गुलाब जामुन को हल्के हाथों से पलट देती हूँ। अब मैंने गैस को स्लो कर दिया है और इन गुलाब जामुन को मैं स्लो गैस पे तलूंगी, जिससे कि अंदर तक अच्छे से तल जाए। आप चाहें तो गुलाब जामुनों को इस तरीके से भी तल सकते हैं। इस तरीके से तलने से गुलाब जामुन चारों तरफ से एक से तलते हैं। अब हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते जाएं कढ़ाई को। गैस को स्लो ही रखें और आप चाहें तो इस तरीके से भी पलट पलट के सेक सकते हैं। अब ये गुलाब जामुन सिक गए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया सिक्के तैयार हुए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर और डाल देती हूँ। आप इन गुलाब जामुनों को थोड़े थोड़े करके ही कढ़ाई में डाल करके तलें। आप इन गुलाब जामुनों को बीच बीच में इस तरीके से घुमाते जाएं, जिससे कि ये गुलाब जामुन चारों तरफ से एक से सिके। अब ये गुलाब जामुन भी सिक गए, इनको भी निकाल लेती हूँ। मैं इनको भी उसी तरीके से तल लूंगी जैसे मैंने पहले तले थे। अब मैं चाशनी को इस बाउल में डाल देती हूँ। चाशनी हल्की गर्म है। अब मैं इन गुलाब जामुनों को भी इस चाशनी में डाल देती हूँ। आप देख पा रहे कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। अब मैं गुलाब जामुनों को चाशनी में डुबो देती हूँ। मैंने चाशनी को बाउल के अंदर इसीलिए डाला था जिससे कि गुलाब जामुन अपने अंदर चाशनी को अच्छे से सोख कर ले। मैं 1 घंटे के लिए इन गुलाब जामुनों को चाशनी में इसी तरीके से डला रहने देती हूँ, जिससे कि गुलाब जामुन अपने अंदर चाशनी को सोख कर ले। आप देख पा रहे कितने अच्छे गुलाब जामुन बनकर के तैयार हुए हैं और देख करके कोई कह भी नहीं सकता है कि ये ब्रेड के बने हुए हैं। और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको इन गुलाब जामुनों को काट के दिखाती हूँ। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख पा रहे कितने सॉफ्ट बने हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनकर के तैयार हुए हैं। अभी मैंने इनको 1 ही घंटे के लिए रस में डुबोया हुआ है और कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये। और इनके अंदर रस भरा हुआ है। आप भी इन ब्रेड के गुलाब जामुन को बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।